गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 6.2 प्रश्नावली से कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें अपन ने किस तरह से सांतत्य परीक्षण किया जाता है और किस तरह अपन एलएसडी और आरएसडी की मदद से अवकलनीयता को चेक करते हैं, यानी डिफरेंशिएबल है या नहीं ये देखते हैं। आज हम उसी श्रृंखला में कुछ और क्वेश्चन चेक करते हैं कि किस तरह से अवकलनीयता या सांतत्य परीक्षण किया जाता है। जैसे अवकलनीयता की अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना जो अगला है, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा प्रश्न अपना क्या कहता है वो देखते हैं। fx जो है वो अपने को दे रखा है x tan इनवर्स x और 0 यदि x बराबर नहीं है 0 के और x बराबर है 0 के। तो यदि ये इस तरह का अपना होता है तो अपन कैसे अवकलनीयता की जांच करें। और आप जानते हैं अवकलनीयता की जांच करने के एलएसडी और आरएसडी दोनों निकालने पड़ते हैं अपने को। तो आइए निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो वैल्यू रखी जाए 0 माइनस h इसी में रखना है जो ये दे रखा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू tan इनवर्स 0 माइनस h tan 0 0 है और अपॉन में माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये माइनस h इंटू tan इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 में 1 होती है। तो इसका मतलब है कि ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1, तो ओवरऑल वैल्यू हो गई इसकी 0। अब इसी प्रकार से यदि अपन इसका आरएसडी पार्ट निकालें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h से दिया जाता है। और इसमें भी वैल्यू रख लें। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इसमें रखना है 0 प्लस h tan इनवर्स 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h, क्योंकि x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसलिए जो लास्ट वाली f0 वाली वैल्यू है वो 0 ही चलेगी। इसमें भी 0 ही ली थी, इसमें भी 0। अब आप जानते हैं कि ये कुछ इसी तरह से परिवर्तन है जैसा कि अभी एलएसडी में था, h गुणा tan इनवर्स h अपॉन h, और वही उसका मान वापस से 1 है और इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0 गुणा 1। तो हम देख रहे हैं कि LHD बराबर RHD है। और यदि दोनों अवकलज दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर आ जाते हैं तो अपन ये कहते हैं कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय फलन है। At x equals to 0 the given function is differentiable। तो उसके लिए LHD RHD दोनों चीजें निकालनी होती है। तो उम्मीद है समझ में आई होगी आपको ये चीज कैसे लेते हैं। अब अगला तरीका,
नेक्स्ट है अपना इसी का 7th, उसमें fx अपने को दे रखा है x रेज टू m cos 1/x, यदि x बराबर नहीं है 0 के, और 0 यदि x बराबर है 0 के। यदि x इक्वल टू 0 तो fx की वैल्यू 0, x इक्वल नहीं है 0 के तो fx की वैल्यू ये। चेक करनी है कि m के किन मानों के लिए दिया गया फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है। दोनों चीजें चेक करनी है, सातत्य परीक्षण और अवकलनीयता का परीक्षण दोनों ही अपने को करने हैं। अब वो कैसे किए जाए आइए देखते हैं। तो हमारे पास पहले x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण, कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग एट x इक्वल्स टू 0, हमें ये चेक करना है। अब ये कैसे किया जाए, उसके लिए आप जानते हैं फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर LHL और RHL, ये तीन चीजें अपन बराबर कर देते हैं। लेकिन चूंकि इसमें दिया गया है कि ये सतत है, लेकिन ये पता लगाना है कि m के किन मानों के, तो ये मालूम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट निकालते हैं। तो पहले तो x बराबर 0 पर तो fx 0 है ही, एट x इक्वल्स टू 0 f0 इज 0, ये तो पहला रिजल्ट है, दे ही रखा है। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए जाए। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, ये बाईं सीमा ज्ञात करने का तरीका है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अब ये वैल्यू इसमें रखी जाए 0 माइनस h, तो हमारे पास क्या बन रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हमने रखा 0 माइनस h की पावर m cos 1/0 माइनस h, हमने रख दी वैल्यू। ठीक है जी। तो अब जरा चेक करें ये बन क्या रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 की पावर m इंटू h की पावर m इंटू cos 1/h, क्योंकि अपन जानते हैं cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए ये अपने आप में cos ही है। अब h की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, cos का मिनिमम और मैक्सिमम मान -1 से +1 के बीच होता है। इसका मतलब हो गया कि -1 की पावर m तो बाहर है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m है, और इधर देखेंगे तो -1 से +1 के मध्य का मान ये होगा कुछ। अब आप देखेंगे कि ये परिभाषित आपका कब हो सकता है, जब m जो है अपना वो मान 0 से बड़ा, क्योंकि h की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होगी, जैसे 1 2 3, तो अपन यहाँ h की जगह कुछ भी रखेंगे तो नेगेटिव असर नहीं दिखाएगा, यानी कि 0 से बड़ा मान अपने को लेने पर ये कोई ना कोई वैल्यू इसमें दे देगा। लेकिन यदि अपन 0 से छोटा मान यहाँ रख देते हैं तो समस्या आ जाती है। उसमें समस्या ये आ जाती है कि h की पावर नेगेटिव होते हैं वो 1/h ले लेगा, और 1/h की वैल्यू आप जानते हैं इनफाइनाइट के रूप में चली जाएगी यदि h वहां सीधे 0 रख देंगे। इसलिए h का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। खैर अभी एक बात तो ये तो हो गई LHL। अब यदि अपने को इसी का RHL निकालना होता, राइट हैंड लिमिट, तो ऑब्वियसली अपन यहाँ प्लस लेते हैं, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, यहां इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये इस तरह से होता और ये भी ऐसे आ जाए, यानी दोनों में एक ही तरह का रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये सब ओवरऑल बराबर कब हो सकता है, अब जब m जो है 0 से बड़ा हो, यानी यदि ऐसी स्थिति आएगी तो LHL और RHL और फंक्शन की जो वैल्यू है ये तीनों मान बराबर आ जाएंगे और फलन सतत कहलाएगा, वरना नहीं।
तो पहला तो ये तरीका है। अब इसी चीज का अपन आरएसडी पार्ट, वो एलएसडी आरएसडी यानी अवकलनीयता की जांच भी कर लेते हैं। तो अवकलनीयता की जांच पर क्या तरीका है, अवकलनीयता की जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए अपन क्या करते हैं, एलएसडी और आरएसडी निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ये वैल्यू उठाकर 0 माइनस h इसमें रखे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h के हिसाब से 0 माइनस h की पावर m cos 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0, क्योंकि x बराबर 0 पर f0 का मान 0 ही है, और नीचे माइनस h। ये इसके पावर को कम कर देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1 है, और इधर cos 1 अपॉन h ही रह जाए। अब आप जानते हैं कि cos 1 अपॉन h की वैल्यू तो हमेशा माइनस 1 से प्लस 1 के बीच रहती है। तो ये चीज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर m माइनस 1 इंटू माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य की संख्या। अब जो ये सिचुएशन आ रही है हमारे पास, उसमें ये चीज तब परिभाषित होगी जब m माइनस 1 का मान 0 से बड़ा आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस 1 का मान यदि 0 से बड़ा आ रहा है, या m माइनस 1 का मान एक तरह से 0 के बराबर भी आ जाए, तो भी अपन क्या देख लेते हैं कि ये जो चीज है वो 0 में बदल जाएगी, और 0 का किसी से भी गुणा करें तो 0 हो जाएगी। लेकिन समस्या फिलहाल क्या चल रही है कि यदि इसका मान 0 से छोटा हुआ तो ये वही अपरिभाषित रूप ले लेगा। एलएसडी की जगह आरएसडी निकालें तो बस उसमें ये चेंज होंगे, तब भी ये इसी तरह का चलेगा, और ओवरऑल तब भी पावर m माइनस 1 की आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि m माइनस 1 की वैल्यू अपने पास किससे बड़ी आ जानी चाहिए, 0 से बड़ी आ जानी चाहिए। तो m माइनस 1 0 से बड़ा आने का मतलब है माइनस 1 इधर लेकर आए तो m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि m का मान यदि 1 से बड़ा है तो LSD और RSD दोनों बराबर हो जाएंगे, और ऐसा होते ही ये अवकलनीय हो जाएगा। तो आपने दोनों शर्तें देखी कि सतत यानी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और वो m ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूव हो रहा है। और डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता के लिए क्या हो रहा है, m माइनस 1 का मान ग्रेटर देन 0 यानी m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ये चीज परिभाषित रूप में आ जाएगी। तो ये अपना इसका तरीका है क्वेश्चन नंबर 7 को करने के लिए, कि इस तरह से अपन इसे सॉल्व करें। ऐसा ही सवाल अपना 11वां सवाल है, उसको अपन देखें 11 को। वो हमें क्या कहता है कि m और n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन fx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m और nx प्लस 2 x छोटा या बराबर है 1 के और x बड़ा है 1 के। दिया क्या गया प्रश्न में, ये कहा गया है कि यदि fx का जो ये मान है x के प्रत्येक मान पर अवकलनीय है, तो ऑब्वियसली 1 पर भी अवकलनीय होगा
जब प्रत्येक मान के लिए बोल रहा है, तो वो कौन से मान हैं m और n के लिए जिनके लिए अपन कहते हैं कि ये अवकलनीय कहलाएगा। तो अब ये परीक्षण करने के लिए वही अवकलनीयता की शर्त है, LHD और RHD, साथ में सातत्य परीक्षण के हिसाब से भी m और n का एक रिलेशन निकालेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं। x = 1 पर चूंकि हर अवकलनीय फलन सतत जरूर होता है, इसलिए सातत्य परीक्षण लेते हैं, यानी कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग के हिसाब से लेते हैं। सतत भी है मतलब कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है कि f1 - h और f1 + h ये बराबर है। तो मैं LHL और RHL ये दो चीजें ले रहा हूं, क्योंकि ये तो अपने को वही मान देगा जो LHL है, तो ये दो चीजें ले लेते हैं। आप चाहे तो f1 और f1 + h को इक्वल कर लें। f1 और f1 + h को मैंने ले लिया। यहां x = 1 है, तो x की जगह 1 पुट कर दो इसमें, तो हमें क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + n, ये तो है f1 की वैल्यू। और RHL अपन निकालें तो लिमिट h → 0, 1 से ग्रेटर वैल्यू ये है, तो n × 1 + h प्लस इधर मेरे पास बन रहा है n + 4, और इधर बन रहा है n × 1 + 0 × 2 + 2। तो ये n को इधर लेकर आऊंगा माइनस का, ये 4 उधर गया तो माइनस का, तो ये अपनी पहली समीकरण। तो फलन का एग्जैक्ट मान और RHL को बराबर कर देने से हमारे पास एक m और n में समीकरण आ जाता है। अब LHD और RHD भी तो इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल होने चाहिए। मैं ये जो m - n - 2 पहली आई, इसको ऊपर अलग लिख लेता हूं, और अब LHD RHD निकालते हैं। तो अवकलनीयता का डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या है? LHD और RHD बराबर होते हैं। तो आइए जरा ये मान रखकर देख लेते हैं कि क्या होते हैं मान। LHD लिमिट h → 0, f1 - h -f1 अपॉन -h, और इधर f लिमिट h → 0, f1 + h -f1 अपॉन h। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें लिमिट h → 0, 1 - h का होल स्क्वायर + 3 × 1 - h प्लस m, और -m + 4 जो अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था अपन ने, और अपॉन में आए -h। इधर चलें, लिमिट h → 0, इसमें n × 1 + h + 2 माइनस m + 4 अपॉन h की वैल्यूज अपन ने रख ली। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए लिमिट h → 0 एज इट इज। यहां अपन ओपन करें इसे, तो m से तो m कट जाएगा,
यहां बन रहा है 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, इधर इंटू करें अपन अंदर तो प्लस का 3 माइनस 3h प्लस m माइनस m और माइनस 4 अपॉन माइनस h। इधर भी अपन ओपन कर लें तो n प्लस nh प्लस 2 माइनस m प्लस 4 अपॉन h। तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है, देखिए यहां माइनस 2h और माइनस 3h, 3 प्लस 1 मिलकर 4 बनता है, जो 4 से कैंसिल, m से m कैंसिल। तो यहां जो बचा एच स्क्वायर माइनस 5h है, एच स्क्वायर और माइनस 5h अपॉन माइनस h। इधर चलें तो इस जगह पर अपने पास क्या बन रहा है, n माइनस m, n माइनस m की वैल्यू यहां से आ रही है 2। इस जगह से आप देखें n को और m को उधर ले जाए, 2 को इधर ले आए, यानी माइनस से पूरे समीकरण को इंटू कर दें तो n माइनस m की वैल्यू 2 आती, तो वो रख देते हैं यहाँ nh प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन h। हमारे पास एक तो ये ns था वो रह गया, इसके अलावा अपने पास यहाँ ये माइनस m माइनस 4 था, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई और रह गया माइनस 2 सिर्फ, प्लस 2 ये प्लस 2 ये प्लस 4, तो ये प्लस 2 और माइनस 4, तो ये दोनों चीजें मैं डायरेक्ट कर रहा था, आपको बता दिया है। 2 और 2 मिलके 4, जो 4 को कट कर दे, इधर h कॉमन लेकर नीचे से कट कर दो, तो हमारे अब ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। कि यहां h कॉमन लेकर नीचे से काट दिया तो हमारे पास रह गई लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h, और उधर अपने पास रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0, सिर्फ अपने पास रह गया है n, क्योंकि ये दोनों तो इससे कट गए, h से h जाएगा, n रह जाएगा। अब अपन h की जगह 0 रख दें तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। ये n की वैल्यू 5 जरा आप उसमें पढ़ो समीकरण 1 में, तो आपको m मिलेगा। तो m माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 5 उधर गया तो m की वैल्यू आ गई 3। तो m और n इस तरह से पता किए जा सकते हैं। तो ये अपना तरीका था इस प्रश्नावली अवकलनीयता को हल करने का। उम्मीद है आपको ये तरीके समझ में आए।